बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 245, जिसके लिए बंदा नचीज़ आपके सामने है। हदीस नंबर 245 आज के दर्स की ये आखिरी हदीस है। कोशिश करें जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हदीस नंबर 245, रुकू और सजदे में अपनी पीठ सीधी ना करने की वईद। जो शख्स रुकू और सजदे में अपनी पीठ सीधी नहीं करता, उसके बारे में क्या हुक्म है। आइए इस हदीस को समाअत फरमाइए। हज़रत अबू मसऊद अंसारी बदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नमाज दुरुस्त नहीं होती जो शख्स नमाज में रुकू और सजदे में सीधा नहीं करता, यानी कि रुकू और सजदे में सीधा, सजदा के अंदर जो है ना सीधा नहीं करता। क्या रावी कहते हैं, यानी अपनी पीठ को सीधा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। हज़रात ज़ी वक़ार, बिरादरान ज़ी वक़ार, नमाज में तादील अरकान की शरई हैसियत क्या है? आया ये वाजिब है या फ़र्ज़ है? इस बारे में अइम्मा फ़ुक़हा में जो राय है वो आपके सामने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ यह है कि तादील अरकान वाजिब है। इनके नज़दीक ख़बर वाहिद से वाजिब साबित हो जाता है, यानी नमाज के अंदर तादील करना और यानी रुकू के अंदर जैसा कि रुकू में गया और पीठ को बिल्कुल सीधा, और जब खड़ा हुआ तो भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, ये नहीं कि आधा झुका हुआ है और जल्दी से सजदे में चला गया। इमाम पाक ने दलाइल में दिया कि आपने फरमाया कि एराबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में नहायत उजलत से नमाज अदा की, तो आपने फरमाया इन्हें इआदा का हुक्म दिया, यानी कि जल्दी जल्दी किया। तो उसने तादील अरकान को नज़रअंदाज करते हुए नमाज अदा की थी और इसकी इस्लाह के लिए आपने इआदा का हुक्म दिया। जी हाँ, यानी जो जल्दी जल्दी बस वो कहते हैं ना कि ठुमके मारना या ठुमके मारना, तो इस हवाले से ये दलाइल हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा आइम्मा सलासा ने इस बात को लिखा है कि फ़र्ज़ है, यानी इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तादील अरकान फ़र्ज़ है, यानी कि अरकान को मोहब्बत और अक़ीदत से पुरसकून अंदाज से अदा करना, ये तीन आइम्मा किराम के नज़दीक तो फ़र्ज़ है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक वाजिब है। तो आपने इन तीनों आइम्मा किराम की दलील का जवाब यूँ दिया जाता है। आप फरमाते हैं कि इस मकाम पर लफ्ज़ से ला तज्ज़ी, यानी कि कफ़ायत के मानी के साथ है। इसका मफ़हूम ये होगा कि जो शख्स तादील अरकान का लिहाज नहीं रखेगा, उसकी नमाज काफ़ी नहीं है। जी हाँ, ये मतलब है हमारे नज़रिए के हरगिज़ खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम भी तादील अरकान को वाजिब करार देते हैं। यानी वाजिब और फ़र्ज़ का करीब की बात है। तो ये है कि हम इस चीज़ के मुनकिर नहीं हैं। हम ये कब साबित कर रहे हैं कि नमाज बस जल्दी जल्दी पढ़नी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो हद लगी है उस पर आपने अपनी दलील वाज़ह की कि भाई हम इसको वाजिब करार देते हैं, क्योंकि वाजिब का रह जाना जो है वो नमाज को सहू के साथ, सजदा सहू के साथ करवा देता है, लेकिन फ़र्ज़ रह जाए तो नमाज बिल्कुल होती ही नहीं है। तो हज़रात किरामी कदर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये हदीस का तर्जुमा और तफसीर और तशरीह बयान करने का मकसद क्या है कि हम दीन को समझें और आसान फ़हम दीन बनाएं, दीन को आसानी के साथ समझें
اور اپنے نظریات، اپنے نقطہ جات کے، اپنے دل کی، اپنی آسانی کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ فقہا ائمہ کرام کی رائے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عظمت کا صدقہ ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین متین پہ چلنے والا بنائے، دین متین کا پیروکار بنائے۔ آمین ثم آمین۔